इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ के रियो वर्ल्ड एकेडमी के लोग मौजूद हैं और सबसे पहले मैं प्रिंसिपल मैम से जानना चाहूँगा, आप प्रिंसिपल हैं वहाँ? जी, आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। मैं डॉक्टर अपर्णा सिंह रियो वर्ल्ड एकेडमी लालगंज आजमगढ़ से यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आई हूँ और मैं वहाँ प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ। जो आज का जो थीम है ये हुनर हाट का, ये सीबीएसई ने जो एक्सपो स्किल का फेयर लगाया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड हियर, राइट। तो उसमें एक मौका मिला, आप हमारे स्टॉल पे देखेंगे जो हमारे बच्चों ने प्रेजेंट किया है। ये सबसे पहले हम मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजमगढ़ से और लखनऊ तक का सफ़र कैसे तय किया, क्या कठिनाइयाँ आई इनमें? ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। देखिए, छोटी जगह से बड़ी जगह में आके अपने बच्चों के हुनर को दिखाना, ये वाकई में एक जद्दोजहद आप कह सकते हैं। लेकिन अवसर मिला, कुछ बहुत ही अच्छे लोग थे, कुछ बहुत काम करने का, जिन्होंने पहले मेरा काम देखा हुआ है। सो दे विल इन अप्रोच एंड दे सेड कि सीबीएसई का ये एक्सपो हो रहा है तो आपको वहाँ अपने बच्चों को लेकर आना चाहिए। सो दैट्स आई मेड देम हियर। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को शायद एक दिन का सफ़र करना पड़ा होगा और ये लोग यहाँ तक आए होंगे और आजमगढ़ से लखनऊ तक के सफ़र किया इन लोगों ने। और लखनऊ आने के बाद इन्होंने एक यहाँ पे स्टॉल लगाया है जिसमें हम अपने अकबर से चाहेंगे कि ये दिखाएं कि कितनी यहाँ पे चीज़ें हैं, वेराइटीज़ हैं जो ये बच्चे खुद अपने हैंडमेड तैयार करते हैं अपने स्कूल में। जो पढ़ने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें इनके द्वारा ये चीज़ें तैयार की जाती है। और मैम ने जैसा कि हमें एक रंग भी दिखाया जो होली में यूज किया जाता है, उसमें वो सेंटेड कलर था जिसको होली में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रही हैं मैम, अपना नाम बताइए। सोनिध्या सिंह। आप कैमरे की तरफ देख करके और अपना परिचय फिर से अपना नाम बताएं कि क्या है नाम आपका? सोनिध्या सिंह। सोनिध्या, ये जो बनाया गया है, आप यहाँ स्टॉल लगाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसके बारे में हम सबसे बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात करेंगे आपसे कि आप आजमगढ़ से यहाँ तक आई, आपको रुकना होगा, आप रुकी होंगी और आपको टाइम लगा होगा आजमगढ़ से यहाँ आने में। एक लंबा सफ़र आजमगढ़ से और लखनऊ तक का सफ़र करने में क्या क्या परेशानियाँ आई? परेशानियाँ ज़्यादा नहीं आई, मैम थी, सब कुछ स्मूथली हो गया। लाइक कुछ मुश्किल चीज़ें हो सकती थी पर नहीं हुई। वी आर हियर एट द एंड ऑफ द डे एंड वी आर शोइंग आवर टैलेंट हियर, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ये बड़ी अच्छी बात है कि मैम ने सब कुछ मैनेज कर लिया और यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ फील नहीं हुआ। तो सोनिध्या, ये क्या बताएंगी आप, इसमें क्या है ये दिस वन इज़ लिपन आर्ट, दिस वन अगेन इज़ लिपन आर्ट, दिस इज़ गोंड आर्ट। So both of these lipan arts are from Gujarat and this Gond art is from this Gond tribe जो मध्य प्रदेश में है। उनका ओरिजिन मध्य प्रदेश में 14th सेंचुरी में हुआ और वो लेटर इंडिया के हर पार्ट्स में बढ़ चुके हैं। लेकिन दिस इज़ अ रियल आर्ट पीस हियर फ्रॉम विनीता ओवर देयर। दिस ओवर हियर इज़ अ Gond art, दिस इज़ अ लिपन आर्ट। So this portion over here which is standing out is clay. You can substitute the clay with cow dung as well, but over here we have used clay as it's more solid than cow dung. Mixing cow dung and resin, you can make such solution. Over here we've got organic section of course. So we've got, this is Dhupati, organic totally. It's made from resin, it's made from grugan and it's a really finely mixed cow dung as well. So this is solid part of it and we've got couple of Dhupatis over here. The formula of these are more complex. You want to sniff it? You can have a sniff. Yeah, but this one over here is oiled. That makes a whole lot difference. You can have it. Both of them are. Grace. Yeah. Then ma'am actually showed you the organic color, right? ओके, आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम नितिश सिंह है, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं रियो वर्ल्ड एकेडमी का हेड बॉय हूँ। ओके, हाँ। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है इसके बारे में क्या बताएंगे? ओके, सो सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में है कि हमारा थीम का नाम ही है द बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। तो हम जो चीज़ें जो यूज़ में नहीं आ रही होती हैं, तो हमें स्टार्टिंग से एक शिक्षा दी गई है मैम के द्वारा और हमारे पेरेंट्स के द्वारा कि कुछ भी फेंकने से पहले 1000 बार सोचो कि उसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, छठ पूजा बिहार यूपी काफ़ी पॉपुलर है, तो जनरली ये सब चीज़ें एक बार यूज़ की जाती हैं और उसके बाद फेंक दी जाती हैं, जैसे इनका कोई काम ही नहीं है। तो हम इसे यूज़ कैसे करते हैं कि हम इसमें कुछ आर्ट वगैरह बना देते हैं और इससे हम कहीं भी लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे हमारे जो घर की है खूबसूरती बढ़ेगी या जहाँ भी लगाएंगे उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। जैसे कि इसमें भी बताया गया इसके बारे में, इसमें हमने एसेंस ऑफ फ्लावर डाला था। आप मंदिरों में जाएंगे, वहाँ पे फूल ऐसे ही मतलब जब उनको चढ़ा दिया जाता है तो फेंक दिए जाते हैं। हम उसे इकट्ठा करके उसको बहुत फाइन करके इसमें ऐड करते हैं।
इसका यूज़ भी बढ़ गया और वहाँ पे जो कचरा था वो भी साफ़ हो गया। तो उसको कैसे इकट्ठा करते हैं और कैसे सारी चीज़ें करते हैं? क्या इसका कोई आप लोगों ने कुछ बना रखा है? ओके, सो हमने ये पूरा जो टोटल था, सबसे पहले तो मैम से हमने ये इंस्पिरेशन लिया कि कैसे सब कुछ करना है। उसके बाद हम अपने रूरल एरियाज़ के जो हमारे मंदिर हैं वहाँ पे गए, हमने देखा कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो जो भी स्टफ़ हमें दिखे वहाँ पे बिखरे हुए ये हुए, तो हम उन्हें इकट्ठा किए परमिशन लेके, और उसके बाद हम वो सब चीज़ें स्कूल में लेके आए, उनको इकट्ठा की और थोड़ा मैम से आइडिया लिया और सब कुछ बनाया और प्रिपेयर किया। एक वर्कशॉप है हमारे पास जिसमें हम ये चीज़ें सुखाते हैं। पहले फ्लावर्स सुखा लेते हैं और ये काऊ डंग का जो प्रोसेस होता है, हमारे गौशालाएं हैं, राइट, आसपास के गांव के जो लोग हैं उनकी गौशालाएं हैं, तो वो क्या करते हैं, गायों के गोबर को हम बोलते हैं भाई सुखा दीजिए, इसको सुखा के हमको दे दीजिए। फिर वो पीस के उसका एक मिक्सर आता है, उसमें फिर ग्लूगम मिलाते हैं, रेजिन मिलाते हैं और नाइट्रेट मिलाते हैं थोड़ा सा, ताकि वो आए। और फिर ये जो फ्लावर्स के होते हैं ना पीसे हुए पाउडर, वो मिक्स करके थोड़ा सा चंदन बुरादा, और इसका सांचा आप देख सकते हैं, ये सांचे आते हैं सर। ओके। ये छिंदवाड़ा में ये सांचे बनते हैं, वहाँ से हम ऑर्डर करते हैं और इसी सांचे से हम ये सारा तैयार करते हैं। जी, हम अगले कंस्टेंटेंट से जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्या ये आपका नाम बता दीजिए और क्या आप लोग कर रहे हैं? मेरा नाम विनीता है और यहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने आए हैं जो कि कल्चरल हैं और हैंडमेड सारी चीज़ें हैं, जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलसी है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने सजाया गया है। उसके बाद ये तुलसी जी का पौधा है और इसको गमला बनाया गया है आपके द्वारा, किस चीज़ से बनाया है ये? इसमें हमने पहले ये जो बॉटल्स होते हैं जो फेंके रहते हैं उसको हमने बीच से कट कर दिया है एंड उसमें मिट्टी भर के तुलसी लगाया है। उसके बाद हमने जो लकड़ियाँ होती हैं बिखरी हुई, उसको हमने तोड़ के एक अच्छे से शेप में देकर पेस्ट करके एंड देन फिर उसके ऊपर से ये रस्सी पेस्ट की है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो इन लोगों के द्वारा नहीं बताई गई हों और हमारे द्वारा ना पूछी गई हों? ऐसी कोई चीज़ होगी तो वो है ये, जैसे कि हम लोगों ने बनाया ये जो बॉटल्स होती हैं, जैसे कि कोई दवा आती है या फिर कुछ भी आता है तो उसमें जो बॉटल्स होती है वो फेंक दी जाती हैं, तो उन सब चीज़ों से कुछ एक नया क्रिएटिव कुछ करने के लिए हमने ये बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात को पूरा ना सुन करके और आपकी बात को काट रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली अब हमारे पास भी टाइम बहुत कम है और आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने यहाँ पे नहीं सीखी? सर, हमने जो आज देखा सब हमारे लिए नया था क्योंकि उससे हमने नया चीज़ सीखा जो हमारे लाइफ में काम आएगी हमको आगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ईच एंड एवरीथिंग विच वी सॉ इन दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अपना नाम बता दीजिए। कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय, यहाँ पे जो ये अभी आप लोगों ने इस तरीके का स्टॉल लगाया, क्या कभी आप लोगों को मौका मिले इस तरीके का दूसरी जगह पे स्टॉल लगाने का, तो क्या आप लोग आना चाहेंगे, ये जो आपकी टीम है? यस सर, ज़रूर आना चाहेंगे। कैसा लगा यहाँ पे आके? आने के बाद नया हम लोग ने सीखा, नया एक्सप्लोर किया, कुछ हम लोग को नया जानकारी हुआ। ईच एंड एवरीथिंग विच वी सॉ टुडे इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। बहुत अच्छी बात है कि ये लोग आजमगढ़ से निकल के और लखनऊ तक आते हैं और इस तरीके के स्टॉल लगाते हैं जो हैंडमेडेड है और सारी चीज़ें यहाँ पे जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे इन लोगों के द्वारा बनाई गई है। प्रभंजन तिवारी के साथ कैमरामैन अकबर, इंडिया।